अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मकदम है, अहलन व सहलन है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी फ्रेम में या किसी भी फोटो को इस तरह का शेप अगर देना हो तो कैसे होगा, इसका तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा ऑप्शन में जाना होगा, एक एक टूल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत ही मजे का बनने जा रहा है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रहा है। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इस तरह का शेप अगर बनाना हो, इस तरह का डिजाइन अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनेगा। चूंकि आप जब ब्रोशर बनाइएगा या कोई होर्डिंग बोर्ड वगैरह तैयार कीजिएगा या पंपलेट तैयार कीजिएगा या फिर आप जब फ्लैक्स बैनर वगैरह बनाइएगा तो इस तरह का लुक दिया जाता है, इस तरह का डिजाइन दिया जाता है ताकि डिजाइन खूबसूरत बने, खूबसूरती में इजाफा हो। उसके लिए इस तरह का डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, एक एक ऑप्शन में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगे, पसंद आए तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि होगा कैसे। इसके लिए आप एक नॉर्मली नया पेज लीजिए। कंट्रोल एन से हमने नया पेज लिया, मिलीमीटर को हमने इंचेज किया। उसके बाद हम इसको कर लिए है लैंडस्केप। लैंडस्केप जब हो गया तो इसमें आप नॉर्मली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए इस तरह से कंट्रोल की मदद से। कंट्रोल की मदद से करने से क्या होता है कि ये बराबर चौकोर पे आता है, यानी जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा, बराबर पे आएगा। और अगर आपको बराबर पे नहीं, चूंकि फोटो तो बराबर पे होता नहीं है, फोटो की साइज इस तरह से है, आपको इस तरह का फ्रेम में आपको डालना हो तो कैसे होगा। उसका तरीका ये है, आप इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें कोई सा भी कलर आप इसमें फिल कर दीजिए। आप अपने मनपसंद कोई सा भी कलर इसमें फिल कर दीजिए। चलिए मान के चलिए हमने इसमें तत्काल ये कलर फिल कर दिया हमने। आउटलाइन को कर दीजिए नन। इतना हो गया। होने के बाद अब आपको क्या करना है, आना है इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद आना है आपको क्रिएटिव में। यहाँ मिलेगा फ्रेम। फ्रेम में जो क्लिक करेंगे, देखिए फ्रेम में जो क्लिक करेंगे इस तरह से शेप बन गया है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, किस तरह का आप लेना चाहते हैं, कौन सा डिजाइन आप रखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा आपको मिल जाएगा। देखिए कैसा आप रखना चाहते हैं आपको इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन को ओके करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मान के चलिए आप अगर कोरल एक सीरीज चलाते हैं, 12 चलाते हैं और उसमें तो आपको ये शो नहीं करेगा, कहेंगे भाई हमको इफेक्ट में जाने के बाद फ्रेम तो दिख नहीं रहा है तो कैसे होगा। तो आपको कब दिखेगा, जब आप जाइएगा बिटमैप में, कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद जब CMYK हो या RGB कोई भी कलर में ओके जब कीजिएगा, तब जाकर के आपको इफेक्ट में जाने के बाद जब क्रिएटिव में क्लिक कीजिएगा तब इधर का ऑप्शन आपको शो करेगा। चूंकि मेरा वर्जन क्या है, मेरा वर्जन 2020 है कोरल, इसलिए हमको कन्वर्ट टू बिटमैप करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट इफेक्ट में जाने के बाद जब हम क्रिएटिव में जाते हैं तो ऑप्शन हमको दिखाता है। चलिए मान लीजिए हमको ऐसा लिए, लेने के बाद हम यहाँ क्लिक किए, इसको हटाइए इधर से। इधर हटाने के बाद क्या यहाँ दिखा देगा, कीजिए कोई सा भी आप यहाँ से पसंद का ले लीजिए। मान के चलिए हम यही लिए। लेने के बाद इसको आप नॉर्मली ओके कीजिए। ओके जब हो जाएगा तो इसमें कोई तस्वीर लीजिए। चलिए हमने डाउनलोड में तस्वीर यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, आप डाउनलोड में जाइए। जैसे कि तस्वीर यहाँ पर लेकर के आइए, यहाँ पर उठा के कोरल में यहाँ रखिए, तस्वीर को ठीक ठाक कीजिए। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, आना है ऑब्जेक्ट में, पावर के लिए प्लेस इंसर्ट फ्रेम, यहाँ क्लिक करने को नॉर्मली इस पर टच कर देना। चूंकि इसलिए इसमें नहीं जा रहा है कि बिटमैप क्या हुआ है, इस वजह से इसमें नहीं जा रहा है। तो तरीका ये है कि आप इसको क्या कीजिए, इस तरह से क्लिक कीजिए, ऐसा कीजिए। करने के बाद आउटलाइन को यहां से आप खत्म कीजिए। खत्म करने के बाद अब आप आ जाइए इफेक्ट में, क्रिएटिव में, उसके बाद फ्रेम। फ्रेम में क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके जी हो गया। अब इसमें फोटो पे क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, पावर क्लिप, इंसर्ट पावर क्लिप, ओके कर दीजिए। देखिए आ गया। हालांकि चूंकि मिला हुआ नहीं है, इसके लिए आपको करना है एडिट। एडिट में आने के बाद अब आपको अपने हिसाब से ऐसे मिलाना है। आप कर दीजिए फिनिश। देखिए कितना शानदार से बन गया।
और एक वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने यहाँ बिटमैप कर दिया था, उसमें गया नहीं तो जाएगा कैसे, क्योंकि आपका कोरल X3 का वर्जन है, आपको दिखाएगा नहीं, तो आपको तो यहाँ से बिटमैप कन्वर्ट टू बिटमैप करना ही पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको फ्रेम दिखाएगा। तो चलिए ये भी मैं आपका ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। इस तरह हमने बिटमैप कर दिया, आना इफेक्ट में, क्रिएटिव, फ्रेम। चलिए हमने यही फ्रेम लेकर के ओके कर दिया। ओके जो करेंगे तो इसमें जो तस्वीर हमको जो लगानी है, सेट करनी है तस्वीर, तो हम जो यहाँ लेकर आएंगे तस्वीर, अब इसमें जाएगा नहीं, चूंकि ये बिटमैप किया हुआ है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जब पावर क्लिप में जाएंगे तो ये जाएगा नहीं, क्यों ये बिटमैप किया हुआ है, इसमें जाएगा नहीं। तो उसका तरीका क्या है कि इसको सिलेक्ट रखिए, ट्रेस में जाइए, आउटलाइन ट्रेस में जाके लाइन आउट कर दीजिए। देखिए ट्रेस करेगा इसको, ट्रेस हो गया। ओके कीजिए, ओके करने के बाद ये जो है इसको डिलीट कीजिए, इसको रखिए। अब इसको लीजिए और लेने के बाद ऑब्जेक्ट में जाइए, पावर क्लिप, इंसर्ट पावर क्लिप में ओके कर दीजिए। देखिए आ गया। अब इसको एडिट में क्लिक कीजिए, एडिट में क्लिक करने के बाद इसको मिला लीजिए अपने हिसाब से, कंट्रोल दबा, शिफ्ट दबा करके ओके कीजिए। शिफ्ट दबा करके जब आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो एक साथ में बढ़ेगा, फिर ऐसे फिनिश करें। तो कितना खूबसूरत से डिजाइन तैयार हो गया। और एक इसमें जो बना हुआ है मैंने आपको दिखाया, मान के चलिए ये लीजिए, ये लीजिए, कोई सा भी कलर इसमें फिल कर दीजिए। आउटलाइन को हमने खत्म कर दिया। आप जाइए ऑब्जेक्ट में, इफेक्ट में, आना है आपको क्रिएटिव में, फ्रेम में। चलिए इसका हम शेप चेंज कर लेते हैं, मान के चलिए आपको ये देना, ओके कर दीजिए। इस तरह से बन गया। अब इसमें तस्वीर लगानी है, नॉर्मली जाइए कोई सी तस्वीर लीजिए, यही ले लेता हूँ मैं, जब तक लेकर यहाँ पर, यहाँ रखिए। रखने के बाद ऑब्जेक्ट लाना है, पावर क्लिप, इंसर्ट पावर क्लिप में क्लिक कीजिए, सेट हो गया। ये इसलिए अब ये बैकग्राउंड दिखा रहा है आपको, चूंकि ये तस्वीर का जो बैकग्राउंड था ये रिमूव था, इसलिए दिखा रहा है। अगर आपको नहीं दिखाना है तो आराम से क्या करना है, कोई भी तस्वीर को लीजिए, यहाँ रखिए, जूम आउट कीजिए, उसको मिला कीजिए। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप, इंसर्ट पावर क्लिप, इसमें अब इसको अपने हिसाब से शिफ्ट को दबाए, इस तरह से कीजिए, मिलेगा। यहाँ से कर दीजिए फिनिश। कितना खूबसूरत से डिजाइन। इस तरह से डिजाइन कब दिया जाता है, जब आप ब्रोशर को तैयार करते हैं तो इस तरह दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा, एक एक टूल्स आपको समझ में आ गया होगा, एक एक प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज।